हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आपको जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखेंगे ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे कि ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल 12.1 यानी कि चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी का, ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल। और इन क्षेत्रफलों के बारे में जितने सवाल है उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल का, तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 12 से संबंधित बोर्ड पर सवाल देख रहे होंगे ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल पे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। यानी कि हमें दो वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के जोड़ के बराबर है। जैसे हम फिगर बनाते हैं, फिगर बना करके देखते हैं कि एक ये वृत्त दिया हुआ है, एक दूसरी वृत्त दिया हुआ है जिससे छोटा है, इसकी त्रिज्या ये एक 19 सेंटीमीटर का है, और दूसरा जो वृत्त दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर का है। 9 सेंटीमीटर, हाँ 9 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। देखो वो 9 सेंटीमीटर के हो, तो ये दोनों को जोड़कर एक तीसरा वृत्त बनाया जाता है, और इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा वो हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि पहले वाला वृत्त की त्रिज्या जो है वो R1 है, R1 है जो 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरे वाला वृत्त की त्रिज्या जो मान लेते हैं वो R2 है जो कि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तीसरे वाला वृत्त की त्रिज्या वो R हम मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा कि इन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या है, ये दोनों वृत्त के जोड़ करके, इनके परिधि को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया जाता है, तो उन वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हम बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा है कि दोनों वृत्त की परिधि एक तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि इक्वल टू तीसरे वृत्त, यानी कि दोनों वृत्त की परिधि ये तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। तो तीसरे वृत्त की परिधि, तो दोस्तों पहले वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि जब हम लिखेंगे तो जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr होता है, लेकिन इस वृत्त की त्रिज्या R1 दिया हुआ है, तो इसके वृत्त की परिधि होगा 2πr1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तब वृत्त की परिधि हमेशा 2πr होता है, तो इस वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 2πr2, और तीसरे वृत्त की परिधि हो जाएगा दोस्तों 2π, और इस वृत्त की जो त्रिज्या दिया हुआ है वो कैपिटल R दिया हुआ है, कैपिटल R हम मान लिए हैं 2πr। तो दोस्तों देखते हैं कि इस दोनों वृत्तों की परिधि के, यानी कि क्वेश्चन का है कि दो वृत्त की परिधि जो है ना उसका जोड़ तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो दोस्तों ये दोनों वृत्त की परिधि में 2πr कॉमन है, तो हम 2π कॉमन है, 2 और पाई, इसमें भी 2π इसमें भी 2π, दोनों 2π के कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 प्लस इसमें बचेगा R2 इक्वल टू 2πr। तो दोस्तों बराबर में जो रहता है तो ऊपर से ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 2π से ये 2π कैंसिल हो जाएगा। तो इसका R1 जो दिया हुआ था वो कितना सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस R2 इसका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर इक्वल टू इसका निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालना बड़े वृत्त के 19 और 9 जो हो जाएगा दोस्तों 19 और 9 28 सेंटीमीटर R, यानी कि बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगा दोस्तों वो 28 सेंटीमीटर होगा, लिख देंगे। अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसका दूसरे क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वो है क्वेश्चन दूसरा कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, और पहले ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन हम देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फिर से सुनिएगा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो दोस्तों ये हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, एक वृत्त ये बना लेते हैं, दूसरे वृत्त ये बना लेते हैं। इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया जाता है, एक नया वृत्त बनाया जाता है। तो इन नए वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करना है, इन नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पहले वृत्त की जो त्रिज्या जो दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या दिया हुआ है वह है 6 सेंटीमीटर। तो हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं आर, मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। तो इन दोनों के जोड़ करके, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के जोड़ करके एक नया वृत्त बनाया जाता है। तो नया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस पहले वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1, ये 8 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R2 जो 6 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त की त्रिज्या हम माने हुए हैं R। तो ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ करके तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आता है। तो लिखते हैं हम क्वेश्चन का बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा है कि दो वृत्त के तो हम लिखते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू, ये तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल जानते हैं, फार्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर। लेकिन यहाँ पर आर जो माने हैं R1, तो इसका होगा पाई R1 के स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका भी फार्मूला होता है पाई, लेकिन आर यहाँ होगा R2 के स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ आर क्या माने हुए 2, यानी कि पाई R2 के स्क्वायर। और तीसरे वृत्त की त्रिज्या भी पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये आर कैपिटल होगा, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों दोनों में हम देखते हैं कि पाई कॉमन है, तो दोनों में से पाई हम कॉमन निकाल लेते हैं ताकि बनाने में सहूलियत हो। ये बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा R2 के स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, बराबर में इक्वल टू में रहे तो पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। बचा यहाँ पे R1 के स्क्वायर, तो R1 कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे R1 जो है वो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। R1 जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा दोस्तों वो होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दोस्तों 64 और 36 का जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना का होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा। 100 कितना का स्क्वायर होता है, 10 का, यानी 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू आर होगा, आर के मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आया, तो इसके त्रिज्या जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि तीसरा क्वेश्चन आखिर है क्या। दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक वृत्त का, ध्यान से देखिएगा फिगर, उस पर क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से, कि एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है
तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है तो अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों इसका हम पहले फिगर समझते हैं, इस क्वेश्चन का फिगर समझते हैं कि फिगर किस तरह से दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका फिगर जो है वो इस प्रकार से ये 5 गोलीय आकार में बना हुआ है। इसको आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये गोल्ड हो गया, गोल्ड के बाद साथ रेड है, रेड के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद देखते हैं ब्लैक है शायद, ब्लू के बाद ब्लैक और वाइट भी है। ब्लू का ब्लैक है, BLSC के ब्लू B लिख दिए। तो अब एक वाइट का बचा, तो ये वाइट है। तो दोस्तों आपने देखे कि इसमें कहता है कि जो अंदर वाले गोल्ड अंक का जो व्यास है, गोल्ड है, ये पहला गोल्ड है, इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। व्यास जो दिया हुआ है वह 21 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि गोल्ड का त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं गोल्ड GOLD गोल्ड का, अच्छा हम पहले एक मान लेते हैं कि हम गोल्ड वाले एरिया को त्रिज्या मान लेते हैं R1। यहाँ पर लिख देते हैं गोल्ड GOLD गोल्ड का त्रिज्या R1 मान लेते हैं ताकि सवाल बनाने में सहूलियत हो। गोल्ड के बाद रेड है, रेड का त्रिज्या R2 मान लेते हैं, और गोल्ड रेड ब्लू BLU ब्लू का त्रिज्या R3 मान लेते हैं। ब्लू का ब्लैक BLSC के ब्लैक का त्रिज्या R4 मान लेते हैं, और वाइट WHITE वाइट का त्रिज्या R4 का R5 मान लेते हैं। तो इस तरह से हम सभी के त्रिज्या मान लिए ताकि सवाल बनाते समय आप लोगों को समझने में कोई कठिनाई ना हो। उसका हम क्वेश्चन ये देखेंगे। हम यहाँ पर गोल्ड के त्रिज्या देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। गोल्ड के व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो इसको त्रिज्या कितना होगा, इसकी आधा होगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर 2 और दशमलव में लिखेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि गोल्ड के त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर। और आप सवाल को जब पढ़ेंगे तो उसमें बारीकी इसमें दिया हुआ है इसके प्रत्येक पट्टी की लंबाई 10.5 है। यहाँ से यहाँ लंबाई 10.5, यहाँ से यहाँ 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक के 10.5, यानी कि हर एक पट्टी की लंबाई जो दिया हुआ है कह सकते हैं वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो हम सभी के त्रिज्या निकालेंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ इसको हम थोड़ा सा मिटा करके एक बारीकी से चिन्ह बनाने की समझाने की कोशिश करते हैं, या इसी को थोड़ा यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं गोल्ड है, गोल्ड के जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 10.5 है त्रिज्या। अभी तुरंत निकाले गोल्ड की त्रिज्या 10.5। उसके बाद इसके जो आगे वाला जो पट्टी है ये 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि लंबा कह सकते हैं। तो दोस्तों ये 10.5 है और ये 10.5 है और ये भी 10.5 है। तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या जो हो जाएगा, तो इसकी तो त्रिज्या जोड़ देंगे, इसके अंदर की त्रिज्या और इसके बाहर की त्रिज्या, तो हो जाएगा। तो 10.5 जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि रेड, और ये जो क्षेत्र था वो रेड था, तो रेड के त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। उसका रेड का 21 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से दोस्तों आगे देखेंगे कि आगे हम लोग समझेंगे तो रेड के बाद आता है ब्लू आता है, यानी कि ये ब्लू हो जाएगा, और ये 21 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसके जो त्रिज्या जो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, यहाँ तक 21 हुआ, यहाँ 10.5, तो हो जाएगा 31.5। क्या कि आप लोग जानते हैं कि 21 सेंटीमीटर हुआ ब्लू के लिए, ब्लू के क्षेत्र त्रिज्या जो होगा वो 21 सेंटीमीटर और प्लस में जो ये चौड़ा जो है ये 10.5 है, तो ये जोड़ देंगे 10.5, तो हो जाएगा 31.5, यानी कि ब्लू का जो त्रिज्या हो जाएगा R3 का मान हो जाएगा 31.5। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक के ये 10.5 मीटर चौड़ा है, और यहाँ से यहाँ तक के 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 सेंटीमीटर और ये 10.5 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 31.5, यानी कि यहाँ के त्रिज्या 31.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप लोग जैसे ही आगे की और फिगर और देखेंगे, बढ़ा करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये त्रिज्या आप लोग जानते हैं कि फिर 10.5 है, और ये रेड मिटा देते हैं, ये ब्लू हो गया मिटा देते हैं, इसका कौन है ब्लैक, तो ब्लैक है। तो अब जैसे यहाँ से यहाँ तक के 31.5 है और यहाँ से यहाँ 10.5 है,
तो इसकी त्रिज्या ब्लैक का जो त्रिज्या हो जाएगा बाहर की त्रिज्या वो हो जाएगा दोस्तों 31.5 और 10.5 जोड़ देंगे, जैसे कि 31.5 और 10.5 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा ब्लैक का BLSC के ब्लैक का त्रिज्या। तो ये 5 5 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा, 3 1 4 यानी कि 42 हो जाएगा। यानी कि ब्लैक का त्रिज्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 42.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से हर पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो ये वाइट का जो त्रिज्या हो जाएगा वो 42 में बढ़ जाएगा 10.5। तो 42 और 10 जो होता है दोस्तों, सॉरी यहाँ 42 सेंटीमीटर 5 नहीं होगा, 42 सेंटीमीटर है, ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये 10.5 बढ़ेगा 42 में, तो 42 और 10 दोस्तों 52.5 सेंटीमीटर वाई का त्रिज्या हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जटिल सवाल है थोड़ा सा। तो इसके बाद आगे के सवाल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ये समझाने के लिए इतने बड़े फिगर बना करके समझाने की कोशिश किए हैं। अब हम समझते हैं, सभी का क्षेत्रफल निकालना है। ये गोल्ड, रेड, ब्लू, ये सब का क्षेत्रफल निकालना है। ये गोल्ड है, ये था गोल्ड, हम सब के त्रिज्या यहाँ पर लिख दिए ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। चलिए दोस्तों हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। गोल्ड का क्षेत्रफल, ये पहला है गोल्ड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड जो है वह किस आकार के पिक्चर में है, तो वृत्त है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ गोल्ड के त्रिज्या कितना माने हैं r1, तो जगह पाई r1 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पाई का मान 22/7 है और r1 के जो मान दिया हुआ है, त्रिज्या जो दिया हुआ है वह 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये आसानी से बनाने के लिए 10.5 का होल स्क्वायर है, यानी कि हम 10.5 को सेंटीमीटर को 2 बार लिख सकते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। दोस्तों यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 होगा। तो इसको हम काटेंगे कैसे, तो ये 5 से 2 बार में काटते हैं, 5 दूना 10, और 5 से यहाँ से नहीं काटते हैं ताकि नीचे समझने में आप लोगों की सहूलियत हो। ये 22/7 इंटू 105/10 सेंटीमीटर, 105/10 सेंटीमीटर। अब हम काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 से ये 21 बार में कटेगा, 21 पंचे 105 होता है। फिर इसको भी काटते हैं उसी तरह से, 5 दूना 10 और 5 से ये 21 बार में कटेगा, 5 से 21 बार में। समझिएगा बारीकी से। 7 को ये 21, 7 से 21 को काट देते, ये 3 बार में कटेगा, 7 से 21 को काटे 3 बार में। और 2 से 22 को काट देते, 1 बार में कटेगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या काटे कैसे है। सो अब ये बचा 11 3 21, तो लिख देते हैं 11 गुने 3 गुने 21, और बटा में जो हो जाएगा दोस्तों ये 2, बटा में कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों 11 और 33 को गुना करते हैं, तो 11 तिहाई 33 इंटू 21, इसको गुना करके 33 बटा 21 और 2, और 2 इस यहाँ सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसको जब गुना करेंगे तो 693 आएगा। इसको जब गुना करेंगे तो आप लोग गुना कीजिएगा तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2। कैसे, 33 से कम 33 के 3 हासिल 3 होगा, 33 दूना 66 और 3 69 होता है। और जब 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 से काटने पर ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 छक 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये लेंदी है यहाँ पे, लेकिन आप बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद गोल्ड के बाद हम रेड के क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको हम मिटाते हैं ताकि बोर्ड पर आसानी से दूसरे सवाल को बता सकें। उसके बाद रेड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप लोग बारीकी से रेड का क्षेत्रफल को देखिएगा। रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, दोस्तों रेड का क्षेत्रफल बारीकी से एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं और बताते हैं। ये गोल्ड है, ये क्या है गोल्ड, जो अभी हम क्षेत्रफल निकाले 340.5। उसके बाद गोल्ड है, और ये क्या है रेड है। हमको ये टोटल जो है सो गोल्ड कलर है, और इसके सिर्फ यही भाग जो है वो रेड है, सिर्फ बाहर वाला ये भाग जो है सो रेड है।
तो हम ध्यान से देखिएगा कि अगर हम रेड वाले क्षेत्रफल, रेड वाले के टोटल ये निकालेंगे तो रेड क्या आ जाएगा, रेड वाला क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल घटा दे तो आराम से रेड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रेड वाले यानी कि बड़े वृत्त, यहाँ से अगर समझेंगे तो ये वृत्त, ये बड़ा वृत्त की यानी कि टोटल बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, उसमें से छोटे यानी कि गोल्ड वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो बचेगा कौन, ये जो है सो, और यही हमको निकालना है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर हम बड़े वृत्त, ये रेड वाला जो वृत्त में से गोल्ड वाला वृत्त के क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये रेड जो एरिया है वो वाला निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं रेड का क्षेत्रफल, ध्यान से देख लीजिएगा रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करेंगे, ये रेड वाला क्षेत्रफल यानी कि रेड के लिए त्रिज्या क्या था, R2 यानी कि पाई R2 के स्क्वायर माइनस ये गोल्ड का घटा देंगे और गोल्ड की त्रिज्या क्या था, R1 यानी कि पाई R1 के स्क्वायर। अब आप लोग देखिएगा दोनों में पाई है, कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ हो गया R2 के स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब आप लोग पाई के मान 22/7, अभी रहने देते पाई, R2 के स्क्वायर देखते हैं, सॉरी R2 देखते हैं, तो R2 के मान 21 सेंटीमीटर है, तो R2 की जगह पर हम लिखेंगे 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा सा इजी, पाई आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, ए स्क्वायर R2 के मान लेते हैं और बी स्क्वायर R1 का, तो क्या होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको तोड़ करके, R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, ताकि आप लोगों को स्क्वायर करने की भी ज़रूरत ना पड़े, आसानी से बना दे। तो पाई के मान पाई ही रखते हैं, R2 के मान देखें तो R2 के मान दोस्तों 21 सेंटीमीटर है, R2 का जो मान है वह 21 सेंटीमीटर, प्लस R1 के मान जब देखें तो वह 10.5 सेंटीमीटर है, और R2 के मान फिर क्या है 21 सेंटीमीटर, और R1 के मान है वह 10.5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ये कितनी आसानी से आप लोग बना पा रहेंगे, पाई के मान 22/7 लिखते हैं और 21 और 10.5 जोड़ेंगे तो 21 और 10 कितना होता है दोस्तों, 31.5 सेंटीमीटर, और 21 में से 10.5 घटाएंगे यानी कि 21 रुपये में से 10.5 रुपये घटाएंगे यानी कि 10.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब फिर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से दशमलव जो उड़ाएंगे तो जानते हैं दशमलव के आगे जितने अंक होता है उतने जीरो होते हैं, यानी कि दशमलव के आगे एक अंक है तो एक जीरो होगा एक पर, और यहाँ भी एक अंक है तो एक जीरो हो जाएगा। फिर इसको नीचे लिखते हैं 22/7 इंटू 315/10 सेंटीमीटर इंटू 105/10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको सवाल को सॉल्व करेंगे, काटेंगे इसको, 5 दूना 10 और 5 से क्या बार में कटेगा, 21 बार में कटेगा, और ये हम इसको भी काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 से इसको काटते हैं तो 5 छक 30 होगा, 5 छक 30, जैसे कि यहाँ भाग लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को सहूलियत हो समझने में कि काटे कैसे है। तो 5 से 10 को काटे 2 बार में, 5 से इसको काटते हैं, 5 छक 30 होगा, एक ऊपर से एक उतरेगा, 5 उतरेगा, 5 3 15, तो कितने बार में कटा, 63 बार में, यानी कि 63 बार में कटेगा। और 2 से इसको 22 को काट देते हैं 11 बार में, और 7 से 63 को काट देते हैं क्या बार में, 9 बार में। तो कैसे कैसे काटे आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा। 11 से 9 में गुना करेंगे तो 99 होगा, गुने 21 और बटा में कितना है 2, तो 99 में 21 से गुना करेंगे दोस्तों, 99 में 21 से, तो ये क्या हो जाएगा 99 का 99, और 99 दूना 198 होता है, सॉरी 198, ये 9 9 8 17 के 7 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, तो ये आंसर ये आया, और यहाँ पे सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आया 20/7/9 यानी कि 2079/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आधा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 10 और 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा रेड का क्षेत्रफल। अब हम रेड के क्षेत्रफल निकालिए हैं, तो उसके आगे के क्षेत्रफल देखेंगे। रेड के क्षेत्रफल निकालने के बाद अब हम निकालेंगे, आप लोग ये समझ लिए होंगे और नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर लिए होंगे। अब हम मिटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। अगर आप लोग को उतारने सवाल बनाने में या उतारने में कहीं दिक्कत हो
तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आप रेड के बाद जल्दी से अब रेड के बाद ब्लू के त्रिज्या निकालते हैं। ब्लू का BLUE ब्लू का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ब्लू का जो क्षेत्रफल जो होगा, तो हम फिर बताते हैं ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे। ये ब्लू का क्षेत्रफल देखते हैं, फिर समझाते हैं। ये ब्लू का क्षेत्रफल में से रेड वाला क्षेत्रफल को हटा देंगे। तो ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ब्लू का क्षेत्रफल, तो हम ब्लू के क्षेत्रफल मतलब ब्लू के त्रिज्या में से रेड के त्रिज्या वाला वृत्त को हटा देंगे। तो ब्लू का हो जाएगा पाई R3 के स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, लेकिन ब्लू के जो त्रिज्या है वो R3 है, इसलिए हम R3 लिखे हैं। माइनस घटाना किसको होगा, ये ब्लू है और इसको हटाना होगा तभी एरिया पता चलेगा। तो रेड वाला के त्रिज्या वृत्त के क्षेत्रफल घटाना होगा, तो रेड का क्या है R2, तो माइनस पाई R2 के स्क्वायर। दोस्तों वही काम करेंगे, दोनों में से पाई कॉमन निकालेंगे, बचेगा यहाँ R3 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि पाई R3 माइनस R2, यानी कि अगर इसको A मान लेते हैं R3 को और R2 को B मान लेते हैं तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं R3 प्लस R2 और R3 माइनस R2। तो दोस्तों ये पाई के मान 22/7 और R3 यानी कि ब्लू के त्रिज्या जो दिया हुआ वो 31.5 है, तो यहाँ लिखते हैं 31.5 प्लस और R2 के जो मान दिया हुआ है, R2 के मान जो दिया हुआ है R2 21 सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर में है, नीचे लिख देंगे लिख देते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 31.5 सेंटीमीटर माइनस 21 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर ये 22/7 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा देखिएगा, 1 और 1 पहले 0.5 है तो 0.5 लिख देते हैं, 1 1 2 हो जाएगा और 3 2 5, और ये सेंटीमीटर इंटू 31.5 में 21.5 घटाएंगे तो 10.5 आएगा। अब हम आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर होगा। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 होगा। अब इसको फिर नीचे लिखते हैं 22/7 गुने 525, मिटा देते ताकि नीचे लिखने में आप लोगों को काट कूट करने में समझ में आसानी से आ जाए, इंटू 105/10 सेंटीमीटर। 5 दूना 10 और 5 से 21 बार में कटेगा, 5 दूना 10 और 5 से 525 के काटेंगे तो ध्यान से समझिएगा, 5 इकाई 5 और ऊपर से 2 और 5 दोनों एक ही बार में उतरेगा तो 105 हो जाएगा, यानी कि 525 जो है वो 5 से 105 बार में, 525 5 से 105 बार में कटेगा। और ये 2 से 22 को काटेंगे 11 बार में। तो दोस्तों आया कितना, 11 गुने 105 और गुने 21, और ये दोनों सेंटीमीटर मिलकर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा में कितना बचा, अच्छा 7 है, 7 के भी काटे नहीं है तो फिर से हम लिख देते हैं। 7 से इसको जब 125 काटेंगे तो 21 पंच होगा, 7 से नहीं 21 नहीं 105, 15 से 105 15 बार में कटेगा, 7 से 105 कितना बार में कटेगा, 15 बार में। तो दोस्तों आया कितना, 11 गुने 15 गुने 21 और बटा में 2 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जब गुना जब करेंगे तो 11 में 15 से और गुने 21, तो 11 में 15 से गुना करेंगे तो शायद 165 आएगा और गुने 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 के 11 5 16, 165 आएगा। उसमें 21 से गुना करेंगे तो 165 में 21 से जब गुना करेंगे तो 165 हो जाएगा। 2 5 10 की जोड़ हाथ से ले 1 का 16 2 32 1 33 5 6 3 1 4 3 3465। दोस्तों ये जो आएगा 3465/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है। 3465 को जब आधा हम करेंगे ना तो दोस्तों 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों ब्लू का क्षेत्रफल। और आप लोग जल्द से जल्द इन सवालों को समझ करके उतार लीजिए। उसके बाद ब्लू को निकाल दिए। दोस्तों ये समझाने के लिए थोड़ा ये लंबा प्रोसेस जाता है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, और नहीं तो हम आराम से जो अलग मतलब निकाल सकते थे, लेकिन समझाने के लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा जाता है। अगला बताते हैं, ये हो गया। तो ब्लू के बाद ये ब्लू निकालिए,
ब्लू का ब्लैक निकालते हैं, जल्द से जल्द ब्लैक निकालते हैं। ब्लैक के निकालने के लिए क्या करना होगा, ब्लू के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो लिखते हैं ब्लैक, BLAC के ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल। दोस्तों ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई, अच्छा ब्लैक के त्रिज्या कितना है, R4, पाई R4 के स्क्वायर माइनस पाई R3 के स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कि ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक के पीछे कौन है, ब्लू, ब्लू वाले वृत्त के क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों से पाई निकालेंगे तो क्या होगा, R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। तो यहाँ पाई और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पर तोड़ेंगे, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, R4 प्लस R3 और R4 माइनस R3। तो ये पाई के मान 22/7 और R4 का मान दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ, R4 का मान 42 सेंटीमीटर, ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। R3 का मान कितना है दोस्तों, 31.5 सेंटीमीटर। R4 के मान है 42 सेंटीमीटर और R3 का मान है 31.5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये 22/7 लिखते हैं और 42 और इन दोनों के जोड़ेंगे तो 0.5 के 0.5 हो जाएगा और 2 1 3 4 और 3 7 सेंटीमीटर। और ये कोष्ठ हटा देते हैं, कोष्ठ की आवश्यकता नहीं है। इसमें से इसको हटाएंगे तो दोस्तों 10.5 सेंटीमीटर होगा। 42 में से 31.5 घटाएंगे तो 10.5 सेंटीमीटर होगा। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 22/7 इंटू, यहाँ पर दशमलव जब उड़ाएंगे, यहाँ पर यहीं पर उड़ा देते हैं, दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा, यहाँ के दशमलव बटा में 10 हो जाएगा, यानी कि 735/10 सेंटीमीटर और 105/10 सेंटीमीटर। उसी तरह से उतार दिए। अब काटेंगे हम दोस्तों, 5 दूना 10 और 5 से इसको काटेंगे 21 बार में। फिर यहाँ देखो 5 दूना 10 और 5 से इसको काटेंगे 735 के, बता देते कि क्या बार में कटेगा, 735। तो 5 इकाई 5, 7 में से 5 गया तो 2 उतरेगा, 3, 5 का 20, 3 और 5 उतारेंगे तो 5 7 35, यानी कि कितने बार में कटा, 147 बार में, यानी कि यहाँ 147 लिख देते हैं। अब उसके बाद 147 को इससे 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14 और 7 इकाई 7 और 2 से 11 को काट देते हैं, 22 को काट देते हैं 11 बार में। ये आएगा 11 गुने 21 गुने 21, ये 21 और ये 21 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2। 21 का स्क्वायर होता है 441 और ये 11 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 441 के 11 से जब गुना करेंगे तो 1 4 1 5 8 4, यानी कि हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2। और इसको जब 2 से भाग देंगे यानी कि आधा कर देंगे तो आएगा 2400 और 51 52 रहता तो 26 होता है, यानी कि 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको 2 से काटेंगे तो इतना ही आएगा 2425.5 सेंटीमीटर। उसका जल्दी से ना वाइट के क्षेत्रफल निकालते हैं। वाइट का क्षेत्रफल जल्दी से ना आप लोग देख लीजिएगा, वाइट का क्षेत्रफल निकालते हैं। वाइट का क्षेत्रफल लास्ट है इसका, वाइट का क्षेत्रफल, वाइट WHITE, वाइट का क्षेत्रफल, वाइट का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाइट का क्षेत्रफल R5 है तो R5 के क्षेत्रफल यानी कि वाइट के क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 होगा, R4 का स्क्वायर। दोनों में से पाई कॉमन निकालेंगे, होगा R5 का स्क्वायर माइनस R4 के स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है। इसको फार्मूला जब तोड़ेंगे तो R5 प्लस R4 और ये होगा R5 माइनस R4 हो जाएगा। तो इसको होगा 22/7। R5 जो दिया हुआ है दोस्तों, R5 का जो दिया है 52 सेंटीमीटर, ये 52 सेंटीमीटर प्लस R4 जो दिया हुआ है वो 52.5 है, 52.5 सेंटीमीटर प्लस वो क्या है 42 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 52.5 माइनस 52.5 सेंटीमीटर माइनस 42 सेंटीमीटर। तो ये होगा 22/7
इंटू 52.5, इसको दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा ये 0.5, 2 2 4 हो जाएगा और 5 4 9, यहाँ इतना सेंटीमीटर, और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ से उड़ाएंगे दशमलव तो बटा में 10, इसको यहाँ से उड़ाएंगे तो बटा में ये 10 हो जाएगा। ये 22/7 इंटू 945/10 इंटू और ये 105/10, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को साइड में लिख दिए। तो यहाँ से 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से 21 बार है, 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे तो होगा कितना 945 को 5 से काट के बताते हैं। 5 एकम 5, 4 4 5 8 40, ये 4 5 5 9 45, ये 189, यानी कि 189 बार में कटेगा 189। तो ये और ये 7 से इसको काटेंगे, 7 से 21 को काट देते, ये 3 बार में कटेगा। 2 से 22 के काट देते 11 बार में कटेगा। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 33, ये 189 और बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 189 को 33 से गुना करते हैं, 189 को 33 से, 3 नंबर 27 के साथ हासिल 2, 3 नंबर 27 के साथ हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 3 इकाई 3 और 2 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये 567 भी होगा। 7 6 7 13 3 हासिल 1, 6 5 11 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, तो ये हो जाएगा 6200, ये होगा 6237 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसको जो आधा करेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। वाइट का क्षेत्रफल, इस तरह से इसका आंसर इतना हो गया।